नमस्कार। नीलम 77 चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी ऐसे टॉक्सिक रिश्ते के बारे में जो ऑलमोस्ट हर जगह तो नहीं, हाँ हर जगह ही पाया जाता है, पर बहुत सारे घरों में भी पाया जाता है, बहुत जगह पाया जाता है। जगह से मेरा मतलब प्लेस, वो चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे मेट्रोज हो, चाहे छोटी सी झुपड़ मतलब चौल हो, झोपड़ी हो। मेरा कहने का मतलब है कि यह समस्या हम बहुत लोग झेल रहे हैं। क्या होता है कि बहुत बार हम लोग बाहर की दुनिया से लड़ लेते हैं, लेकिन घर में जो कुछ रिश्ते ऐसे होते जिससे हम निकल नहीं पाते, हम लड़ नहीं पाते, हम कह नहीं पाते, क्योंकि वो रिश्ते हमारे अपने कुछ खास होते हैं। वह चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, माँ बाप का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, बाप बेटी का रिश्ता हो, माँ बेटी का रिश्ता हो। ये बहुत बार ऐसा देखा गया है, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपसे स्वार्थ बस जुड़े रहते हैं। उनका स्वार्थ इतना हावी होता है कि दूसरों के लिए वो जीना दूभर हो जाता है। पेरेंट्स भी कई बार ऐसा होता है कि वो भेदभाव, तो नहीं बोलूँगी कि भेदभाव करते, क्योंकि उनकी अपनी मजबूरियाँ होती है, लेकिन कभी कभी वो ये बात जान ही नहीं पाते हैं या समझ ही नहीं पाते कि जो बच्चा आपका सब बात मान रहा है, सब कुछ कर रहा है, सब कुछ झेल रहा है, वह बच्चा हरदम सारी ज़िंदगी सब रिश्तों को लेकर चल रहा है, लेकिन जब बात आपकी बारी आती बीइंग अ पेरेंट्स, वहाँ पर आप भी ये बात नहीं समझ पाते हो कि मेरा एक ही बच्चा सबको झेल रहा है और मुझे अब उसके ऊपर और बोझ नहीं डालना चाहिए। बोझ डालने का मतलब ये है, कभी कभी कितनी बार देखा कर घर में बड़े भाई बहन है, 3-4 भाई बहन है और एक बच्चा ऐसा रहता है कुछ नहीं करता है, सिर्फ वह वही काम करेगा जो उसकी मर्जी होती, चाहे वो घर के लिए अच्छा हो चाहे बुरा। लेकिन पेरेंट्स भी उनको ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, जाने दे वो तो छोटा है, या जाने दे वो तो छोटी है। ये रिश्तों को क्या होता है, धीरे धीरे खोखला करने लगता है। जो सारे रिश्ते लेकिन निभाता है, उसे ऐसा लगता है कि मैं ही क्यों, और मैं ही बार बार क्यों। और ये अक्सर देखा गया है कि जो रिश्ता निभाता है सब लोग उसी के ऊपर थोप देते हैं। लेकिन एक बात ये भी होती है कि जो रिश्ता पेरेंट्स चाहते हैं कि सिबलिंग में बना रहे, सिबलिंग में वो रिश्ता बना भी रहता है, लेकिन एक जो गलत आदतें एक बच्चे के अंदर होती वो पूरा फैमिली को बर्बाद, जैसे दुर्योधन, एक दुर्योधन ही काफ़ी था पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। एक कैकेयी ही काफ़ी थी जो पूरे परिवार को बिखेर दी। मैं नहीं उसकी बहुत अंदर नहीं जाऊंगी, मेरा कहने का मतलब है। और एक राम है जो पूरे खानदान का नाम रोशन कर दिया, पूरे कुल को अपने बना दिए। वैसा हर जगह ऐसा ही देखा गया है। तो हम लोग ऐसे, चाहे रिश्ते, पड़ोस की बात करते हैं, पड़ोस में बहुत बार ऐसा होता है कि आप सबके लिए इजीली अवेलेबल होते हैं। आप हर एक इंसान की मदद करते हो, हर एक इंसान के साथ अच्छा रहना चाहते हो, और आपकी भावनाओं की वो कोई कदर नहीं करते हैं। आपकी जब मर्जी आपको सुना देंगे, बहुत कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे यार मैं तो मुंहफट हूँ, या मैं मुंहफट था, मैंने बोल दिया, मेरे मन में कुछ रखता नहीं हूँ। ये मैं ज़रूर मानती हूँ कि आपके मन में आप कुछ मत रखो, लेकिन आप बोलने के पहले ज़रूर सोचो। इससे भी रिश्ते खराब होते हैं, क्योंकि वो एक टॉक्सिक रिश्ता बन जाता है। होता क्या है, कोई कोई लोग होते हैं बस इसलिए ही बात करना चाहते हैं कि आपको नीचा कैसे दिखाए, आपको नीचे कैसे गिराए। मोस्टली आस पड़ोस में बहुत ऐसा होता है। अगर आप सक्सेस हो, आपके अंदर वो क्वालिटी है कि जिसे लोग आपको एडमायर करते हैं, या उनसे ज़्यादा आप सक्सेस हो, तो अक्सर ये देखा गया है कि लोग बहुत, ऐसे नहीं कि सब लोग होते पर कुछ लोग होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। मोस्ट ऑफ द लोग आपको इग्नोर करेंगे या आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे बातों से, व्यवहार से, या तो जब कभी समाज की कोई बात आती है तो वहाँ आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। वैसे ही हस्बैंड वाइफ, बहुत बार ऐसा होता है कि पति पत्नी के रिश्ते में एक ऐसा होता है कि नार्सिसिस्ट होता है, क्योंकि वो कभी गलत होता ही नहीं है, या कभी गलत होती ही नहीं है। बस सारी ज़िंदगी दूसरों, मतलब एक दोनों पार्टनर में एक ही गलत होता है, एक हरदम सही होता है। ये अक्सर देखा गया है लाइफ में, और अक्सर ये रिश्तों में देखा गया है। सेम वे बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग फ्रेंड्स में, फैमिली में, जहाँ पर एक इंसान ऐसा होता है जो हरदम मतलब ब्लेम गेम खेलता है। उसको लगता है कुछ भी रीजन हो गया तो अगर कोई बात कोई कह देगा तो वो बहुत, उनके पास बहुत अच्छा बहाना होता है कि वह उस समय वहाँ पे वो विक्टिम बन जाते हैं कि नहीं मेरे साथ है, मैं ही क्यों, मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, मेरे साथ तो वैसा हुआ था। फिर क्या हो गया, जो अच्छा बच्चा रहता है, जो अच्छा इंसान रहता है, या जो घर को लेकर चलने वाला इंसान रहता है, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, हस्बैंड वाइफ हो, किसी भी रिश्ते की बात मैं कर रही हूँ,
फिर उसके ऊपर डबल बोझ आ जाता है कि वो तो है ही ऐसा या वो तो है ही ऐसी, तुम कर लो, तुम कर लो। मैं अब ये तो हो गई समस्या, समाधान इसका क्या? पहली बात तो परिवार में रहते हुए इसका समाधान निकालना बहुत मुश्किल काम है। या तो आपको ना कहना सीखना पड़ेगा कि नहीं, मुझसे अब नहीं होगा, या तो परिवार को लेकर चलना है तो जहाँ तक हो सके, जब तक आप संभाल सकते हो उस रिश्ते को संभालो, जब तक हो सके उस रिश्ते से आप बंधे रहो। जब आपको लगे कि नहीं अब बस बहुत हो गया, इस रिश्ते की वजह से मेरी पूरी लाइफ और या उससे जुड़ा हुआ पूरा सबकी लाइफ ख़त्म हो रही है, सबकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो आप उस रिश्ते से निकल जाना चाहिए। लेकिन इतना आसान नहीं होता मेरे कहने से, या जो सिचुएशन में रहता है उसे पता होता है। क्यों? क्योंकि वो इंसान इतना चालाक होता है, आज आपके पास है तो गाली गलौज मार झगड़ा जो भी हो सकता है। मैं ऐसा नहीं बात बोलती कि मार झगड़े का मतलब बहुत बार वर्बली भी झगड़ा बहुत होता है। आप किसी को थप्पड़ मारने की ज़रूरत नहीं, आप उसकी बार बार टॉन्ट मार दो, बार बार नीचा दिखा के बात करो, वो किसी फिजिकल अब्यूज़ से कम नहीं। मेंटल अब्यूज़ जो होता है ना, बहुत ख़तरनाक होता है। जब आपके मेंटल स्टेटस पे आपके मेंटली कोई आपको अब्यूज़ करता है ना, तो बहुत तकलीफ देता है। अब्यूज़ ज़रूरी नहीं कि गाली ही हो, अब्यूज़ टॉन्ट हो सकता है, अब्यूज़ आपको शेमिंग हो सकता है, अब्यूज़ आपको नीचा दिखाने का तरीका हो सकता है। तो इस सब से करें तो क्या करें हम? कोशिश करें ऐसे रिश्तों से बचें, लेकिन घर में ही है तो बच के आप जाओगे कहाँ? अगर आप नहीं बच सकते ऐसे रिश्तों से, तो कोशिश करो कि आप जितना कम हो सके उस रिश्ते में किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट दिखाओ। किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट दिखाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरी तरह से कट ऑफ कर दो या पूरी तरफ से उसको अवॉइड। अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी, हो सके तो रिश्ते कट ऑफ कर दो, क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं ऐसे रिश्ते कंटिन्यू करके। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि घर में माँ बाप भाई बहन पति पत्नी देवर भाभी जेठ ससुर से बहुत लोग, पूरी फैमिली का मतलब हम इंडियन लोग फैमिली में ही जीते हैं, तो आप प्लीज़ सब लोग मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढें। और उस एक इंसान जो हरदम विक्टिम कार्ड खेलता है उसको भी मत सपोर्ट करें, और एक इंसान जो पूरी दुनिया को लेके पूरे घर को लेके चलता है उसे भी बार बार जिम्मेदारियों के तहत मत डालो। कि वो एक दिन ऐसा नहीं है, एक दिन ऐसा आएगा कि जो अच्छा इंसान वो इतना बुरा बन जाएगा कि जो बुरा इंसान है अपनी बुराई भूल जाएगा। इसलिए जब भी मौका मिले किसी को भी, तो सभी के मेंटल स्टेट समझने की कोशिश करें कि सभी एक ही के ऊपर बोझ नहीं डालें, वो चाहे मेंटली हो, फाइनेंशियली हो, सोशली हो, कोई भी हो। मेरा कहने का ये मतलब है कि जहाँ पे टॉक्सिक रिलेशन है, रिश्ते कोई भी रिश्ता हो, वहाँ पर आप एक तो विक्टिम कार्ड खेलें और दूसरा बस भुक्तभोगी रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने आज मेरे मन की बातें में यह बातें रखी कि अगर हो सके रिश्ते में बहुत ज़्यादा रिश्ते ख़राब नहीं होने पाए और एक के ऊपर कोई बोझ नहीं बने। अगर मेरी बात अच्छी लगी या सहमत हो तो आप प्लीज़ कमेंट में कमेंट कर सकते हो, लिख सकते हो कि इसका सोल्यूशन और क्या हो सकता है। यह मैं इन जनरल सभी के लिए बातें की, क्योंकि ऐसा देखा जाता है, ऐसा अक्सर होता है कि लोग मोस्ट ऑफ द घरों में आज के ज़माने में ऐसा ही है। क्योंकि किसी को भी देखोगे आप, किसी को शांति नहीं है, किसी को सहन शक्ति नहीं, कोई सुनना नहीं चाहता, सहना नहीं चाहता। इस वजह से ये सारे रिश्ते ऑलमोस्ट हर घर में हैं। तो प्लीज़ आप लोग अगर मेरी बातें अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट करना, बुरी लगी तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मुझे भी नॉलेज नहीं है। मैं जो चीज़ देखती हूँ आप लोगों के साथ मेरे मन की बातें मैं शेयर करती हूँ। आप लोग कमेंट करें, और मुझसे कोई गलती हुई तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें, क्योंकि जो मुझे अच्छा लगा मैंने कहा, लेकिन मैं किसी के बारे में या किसी रिश्ते के बारे में कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, या ये मेरा पर्सनल अपना विचार है। इसलिए प्लीज़ आप लोग अगर कुछ चीज़ गलती हुई तो मुझे क्षमा करना। जय श्री कृष्ण।